जग्गू बेटा, उड़ने के कंपटीशन में पहले नंबर पर आना है। मुझे हार पसंद नहीं है। चिंता ना करे मम्मा, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। मैं दूर निकल जाऊंगा। मैं सबसे आगे जाऊंगा। कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। मैं पहले नंबर पर जरूर आऊंगा। नहीं गुड़िया बेटी, आप कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगी। मम्मा क्यों नहीं हिस्सा लूंगी? सभी छोटे पक्षी उड़ने के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, फिर मैं पीछे क्यों रहूं? बेटी गुड़िया, आप अभी कमजोर हो, आपके पंख छोटे हैं। अगर आप हार गई तो सबके सामने हमारी बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाहती कि आप सबके सामने हारो। मम्मा, हारता वही है जो कंपटीशन में हिस्सा लेता है। मैं हिस्सा जरूर लूंगी। जीत या हार, ये बात की है। ठीक है गुड़िया बेटी, जैसे आपकी मर्जी। मैं आपको मना नहीं करूंगी। गर्मियों के दिनों में आज ठंडी हवा चल रही थी। मौसम ठीक था, इसलिए आज का दिन चुना जाता है। सभी मम्मा पापा अपने छोटे पक्षियों को लेकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। छोटे मिठू, मेरे बेटे, तेजी से उड़ना, पंख फैलाकर उड़ना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, पीछे मुड़कर मत देखना। मंजिल आगे होगी, तुम्हारे पीछे सभी हारने वाले होंगे। बेटा कीकी, हम कबूतर ऊंचे आसमान में उड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई में उड़ने की कोशिश करना। ऊपर वाली हवा नीचे वाली हवा से हल्की होती है और उड़ने में सहयोग देती है। चिंता ना करें पापा, मैं नीले आसमान में उड़कर सबको हैरान कर दूंगा। मैं पहले नंबर पर आऊंगा। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। गौरी ऊंची आवाज में कहकहा लगाती है। मेरे जग्गू का मुकाबला तो बाज भी नहीं कर सकता। ये छोटे पक्षी कहाँ से आए? सब हार जाएंगे। आज सबके सामने मेरा बेटा बाजी ले जाएगा। पहले नंबर पर आकर मेरा नाम रोशन करेगा मेरा बेटा। सबकी बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत डरी हुई थी। वो सहमी बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी बेटी गुड़िया बहुत कमजोर है। मम्मा चिड़िया तो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही हार मान बैठी थी। गुड़िया बेटी, हार और जीत खेल का हिस्सा होते हैं। अगर आप हार भी गई तो दिल थोड़ा मत करना। अगली बार मेरी बेटी जरूर जीतेगी। मम्मा, आप मुझ पर भरोसा रखें। मेरे पंख कमजोर जरूर है, लेकिन मेरा हौसला कमजोर नहीं। मेरी हिम्मत कभी कम नहीं हुई। मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगी। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। चाचा छमछम ऐनक लगाए, गले में सीटी डालकर पेड़ के ऊपर बैठा था। समय हुआ चाहता है, सब तैयारी कर लें। सभी छोटे पक्षी आकर इस बड़े पेड़ पर बैठ जाएं। लाल फीते से आगे कोई नहीं जाएगा। गुड़िया एक नजर अपनी मम्मा की तरफ देखती है और दूसरे छोटे पक्षियों के पास जाकर लाइन में बैठ जाती है। देखना, सब देखना, जैसे ही चाचा छमछम सीटी बजाएगा, मेरा जग्गू बिजली की तरह आगे निकल जाएगा। कोई नहीं मुकाबला कर पाएगा मेरे बेटे जग्गू का। चाचा छमछम सीटी अपनी चोंच में लेता है और सीटी बजाता है। सीटी बजते ही सभी छोटे पक्षी उड़ते हैं। जग्गू, गुड़िया, छोटा मिट्ठू और कबूतर का बेटा कीकी पूरा जोर लगाते हैं। कबूतर का बेटा कीकी आगे बढ़ने की बजाय सीधा ऊपर नीले आसमान की तरफ जाता है और हवाओं में गायब हो जाता है। जग्गू मुड़कर पीछे देखता और आगे बढ़ता। वो फिर से मुड़ता, पीछे देखता और आगे बढ़ता। जग्गू सबसे आगे था। वो पूरा जोर लगा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ी ही देर में जग्गू मुकाबला जीत जाएगा। छोटा मिट्ठू और गुड़िया बराबर जा रहे थे। छोटे मिट्ठू, हिम्मत से काम लो, आगे बढ़ो। आप पीछे क्यों जा रहे हो? आप उड़ सकते हो, आप उड़ सकते हो, आप इससे भी तेज उड़ सकते हो। नहीं, मैं और नहीं उड़ सकता। मेरी सांस फूल रही है। मैं थक गया। मैं तो थक गया हूँ। थोड़ी ही दूर जाकर छोटा मिट्ठू एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। देखो, एक तो गया, एक तो गया खेल से बाहर। मैंने कहा था ना, मेरे बेटे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अभी छोटे पक्षियों ने पीपल के पेड़ का
पत्ता तोड़कर लाना था। जैसे ही जग्गू पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, ऊंचे आसमान से कीकी तेजी के साथ नीचे आता है और जग्गू से पहले पीपल का पत्ता तोड़कर वापस उड़ता है। ये ये कहाँ से आ गया? मैंने तो इसे देखा ही नहीं था। अब ये मुझसे नहीं जीत सकता। उड़ते उड़ते जग्गू भी पीपल का पत्ता तोड़ता है और वापस पलटता है। सबसे पीछे गुड़िया थी। गुड़िया भी पीपल का पत्ता तोड़ लेती है और गुड़िया भी वापस अपनी उड़ान भरती है। मेरा पंख झाड़ी में फंस गया है। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, कोई मुझे इस झाड़ी से बाहर निकाले। सबसे आगे कबूतर का बेटा कीकी था। कीकी एक नजर बूढ़ी कौवी की तरफ देखता है, लेकिन वो रुकने की बजाय तेजी के साथ वहां से गुजर जाता है। मैं प्यासी हूँ, मैं सुबह से झाड़ी में फंसी हुई हूँ, मेरी मदद करो, मुझे इस झाड़ी से बाहर निकालो, मेरा पंख घायल है। गुड़िया पूरा जोर लगाकर उड़ती है और थोड़ी ही देर बाद गुड़िया जग्गू से आगे निकल जाती है। गुड़िया जैसे ही बूढ़ी कौवी के पास से गुजरती है, वो बूढ़ी कौवी की फरियाद सुनती है। माँ जी, हमारा उड़ने का कंपटीशन चल रहा है, सब आगे निकल जाएंगे, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं अभी आपको झाड़ी से बाहर निकालती हूँ। गुड़िया रुकती है और बूढ़ी कौवी को झाड़ी से बाहर निकालती है। बूढ़ी कौवी के पंख में कुछ कांटे चुभे हुए थे। गुड़िया वो कांटे अपनी छोटी सी चोंच से बाहर निकालती है। बूढ़ी कौवी को दर्द से मुक्ति मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सबसे पहले कबूतर का बेटा कीकी पीपल का पत्ता लेकर पहुंच जाता है। चाचा छमछम शोर मचाता है। कीकी जीत गया, कीकी जीत गया। कबूतर बधाई हो, तुम्हारे बेटे ने मैदान मार लिया। तुम्हारा बेटा सबसे आगे है। तुम्हारा बेटा पीपल का पत्ता लेकर लौट आया। पीछे ही जग्गू कौवा पीपल का पत्ता लेकर पहुंच जाता है। चीटिंग, मम्मा मम्मा, कीकी ने चीटिंग की है। कीकी ऊंचे आसमान में गया था, ये छुप कर आया। अगर मैंने इसे देखा होता तो कभी इसे आगे ना निकलने देता। हम कबूतर ऊंचे आसमान में उड़ते हैं, ये चीटिंग नहीं है। मेरे बेटे ने जो किया ठीक किया। मेरा बेटा जग्गू किसी से कम नहीं उड़ा, दूसरे नंबर पर आया है। मुझे गर्व है, मेरे बेटे ने दूसरा नंबर लिया है। और कमजोर रानो चिड़िया, तेरी बेटी गुड़िया कहाँ है? वो अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया की मम्मा अपना सर झुकाए बैठी थी। गुड़िया की मम्मा तो पहले ही जानती थी कि गुड़िया हार जाएगी। मेरा छोटा मिठू तो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गया था। मेरा बेटा ना जीता ना हारा। सभी पक्षी खुशियां मना रहे थे कि गुड़िया और बूढ़ी कौवी वहां आ जाते हैं। मैं इस जंगल की सबसे बड़ी कौवी हूँ। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी। मेरी नजर में सब हार गए, सभी छोटे पक्षी हार गए और गुड़िया जीत गई। बूढ़ी माँ, गुड़िया तो तुम्हारे साथ अब आ रही है और मेरा बेटा 1 घंटा पहले का पहुंचा हुआ है। और माँ जी, मेरा बेटा तो ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ सबसे पहले पहुंच गया था। आप सब मेरे बच्चों की तरह हो। मैं एक झाड़ी में फंसी हुई थी। मैंने उड़ते हुए सभी छोटे पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सभी को अपनी जीत की फिक्र थी, लेकिन वो गुड़िया है, वो गुड़िया ही है जिसने रुककर मुझे झाड़ियों से निकाला और मेरी मदद की, मुझे ठंडा पानी पिलाया और मेरी जान बचाई। बूढ़ी कौवी की सब इज्जत करते थे क्योंकि वो जंगल में सबसे बड़ी थी। बड़ी कौवी की बात सुनकर सभी पक्षी तालियां बजाते हैं। तोता गुड़िया को ऊपर उठा लेता है। सच में ये जीत गुड़िया की है। गुड़िया ने हमारी बूढ़ी कौवी माँ की जान बचाई। जीत गुड़िया की ही है। रानो, आज तो मैं भी मान गई
तुम्हारी बेटी सच में जीत गई, हार कर भी जीत गई, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने हम सबके दिल जीत लिए। रानो चिड़िया, जो थोड़ी देर पहले शर्मिंदा बैठी थी, अकड़कर गर्दन ऊपर उठाती है और अपनी बेटी को गर्व से गले लगा लेती है। सब गुड़िया की तारीफ कर रहे थे और मम्मा चिड़िया का सर गर्व से बुलंद था। प्यारे दोस्तों, जिंदगी के जीवन में असल जीत उसी की होती है जो अच्छाई के रास्ते पर चले और नेकी के काम करे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कव्वी तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते तोते, मैं अपने आम के पेड़ से कच्चे आम खाने जा रही हूँ। अगर कच्चे आम खाने हैं तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। आम का पेड़ किसका है? बताया ना, मेरा है आम का पेड़। अगर खाने हैं तो आओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वो मैंने पूछा था, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई खतरा नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। फिर तोता भी गोरी कव्वी के साथ चला जाता है। एक पेड़ पर जाकर गोरी कव्वी बैठ जाती है। तोता भी पास बैठ जाता है। तोते, जल्दी जल्दी से कच्चे आम खा लो, फिर मुझे जाकर कोई और काम भी करना है। गोरी भी कच्चे आम खाने लगती है और तोता भी एक कच्चा आम तोड़कर पेड़ के तने के साथ बैठकर खाने लगता है। गोरी कव्वी जल्दी जल्दी से अपना पेट भर लेती है। गोरी कव्वी दूर से ही चील को आती हुई देख लेती है और चुप करके वहाँ से उड़ जाती है। लेकिन तोता अपने ध्यान बैठा कच्चा आम खा रहा था। तेरे बाप का है क्या ये पेड़ जो मजे मजे से बैठा आम खा रहा है? मैं तो गोरी कव्वी के साथ आया था, ये पेड़ उसी का तो है। गोरी, गोरी कहाँ हो? एक चोरी करते हो और दूसरा झूठ बोलते हो। वो चील तोते की खूब पिटाई करती है। थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपी हुई गोरी कव्वी तोते को पिटता हुआ देखकर खूब हंसती है। दूसरे दिन तोता गोरी कव्वी के पास जाता है। दुष्ट कव्वी, तुमने कल मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तोते मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो पता है मैं भूल जाती हूँ। मेरा तो केले का पेड़ था और मैं भूलकर आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वो तो मुझे तब पता चला जब चील दी ने आकर तुम्हारी मुरम्मत की। मैं दोबारा कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर केले खाने आज मैं चिड़िया को साथ ले जाती हूँ। गोरी ऐसे कहते हुए वहाँ से उड़ती है। तोते को भूख लगी हुई थी। वो कव्वी से कहता है, रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। गोरी कव्वी रुक जाती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, केले का पेड़ मेरी दादी का है, मुझे क्या खतरा वहाँ। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तोता दोबारा लालच में आकर गोरी कव्वी के साथ चला जाता है। गोरी कव्वी केले के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तोता भी गोरी कव्वी के पास बैठ जाता है। तोते, ये केले का पेड़ मेरी दादी का है, तुम यहाँ बैठकर केले खाओ और मैं 2-4 केले अपनी माँ को देकर वापिस आती हूँ। गोरी केले के पेड़ से कुछ केले तोड़ती है और वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठकर केले खाने लगती है। तोता भी केले तोड़कर केले खाने लगता है। लेकिन गोरी कव्वी तोते को धोखे से लाई थी। वो केलों का पेड़ तो रानो चिड़िया का था। रानो चिड़िया पीछे से आती है और 2-4 झाड़ू तोते की पीठ पर मारती है। तुम भी तोते, तुम भी कव्वों की तरह चोरी करने लगे हो? मुझे तो गोरी कव्वी लेकर आई है, ये पेड़ गोरी कव्वी की दादी का है। एक चोरी करते हो और दूसरा झूठ बोलते हो। चिड़िया फिर से 2-4 लगाती है और तोता वहाँ से भाग जाता है। गोरी कव्वी भी अपने केले खाकर वहाँ से चली जाती है। अपने घर जाकर तोता बहुत गुस्से में था। इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भी गोरी कव्वी से बदला लूंगा। जैसे मुझे मार पड़ी है उसे भी ऐसे ही मार पड़ेगी। तोता गुस्से में सो जाता है। कालू जी, पता है आज फिर मैं तोते को साथ ले गई थी और चिड़िया से खूब पिटाई हुई तोते की। गोरी, क्यों उस बेचारे को हर रोज पिटवाती हो? क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है तोते को पिटता हुआ देखकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तोता उड़ता हुआ
किसान के खेत से गुजरता है और किसान को खेत में देखकर तोता पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। किसान अपनी बकरी से बात कर रहा था। बकरी बकरी, मैंने खेत में मकई के दाने बिखेर दिए हैं। अब मेरे खेत में जल्दी ही मकई की फसल उगाएगी। लेकिन मालिक, कौवे बीज खा जाएंगे। मैं छुपकर खेत की रखवाली करूंगा। तोता भागा भागा गोरी कव्वी के पास जाता है और गोरी कव्वी से कहता है, गोरी गोरी, मैं अभी अभी किसान के खेत से आया हूँ। मैंने वहाँ से पेट भरकर मकई खा ली है। जाओ तुम भी खा लो। किसान ने आज सारे पक्षियों की दावत की है। किसान ने पक्षियों की दावत की और मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी जाती हूँ। गोरी कव्वी जल्दी से उड़ती है और किसान के खेत में जाकर मजे मजे से मकई खाने लगती है। पेड़ के पीछे ही किसान छुपा हुआ था। किसान दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता आता है और गोरी कव्वी को पूंछ से पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में आने की? किसान किसान, खुद ही पक्षियों की दावत करते हो और खुद ही मार रहे हो। कुछ तो शर्म करो। अभी बताता हूँ तुझे। किसान पास पड़ी छड़ी उठाकर गोरी कव्वी की पीठ पर मारने लगता है और मार मार कर गोरी कव्वी को उल्लू बना देता है। शाम को तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। गोरी कव्वी किसान से मार खाकर सीधी वहां आती है। बड़ी चोंच वाले, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। और जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या था? बताओ बताओ बताओ। गोरी कव्वी गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे तोता अपना बदला गोरी कव्वी से लेता है।